हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे पार्ट 1 में, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। जब हमारे मॉर्फोलॉजी की बात आती है तो मॉर्फोलॉजी मतलब ये क्या होता है, दो वर्ड से बना होता है। मॉर्फो मतलब प्लस लोजोस। मॉर्फो मतलब फॉर्म, लोजोस मतलब स्टडी। यानी अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें कि क्या है, ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट लाइक द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, सीड्स एंड देयर मॉडिफिकेशंस। ये सब किस में आते हैं, मॉर्फोलॉजी में आते हैं। और जैसा कि टॉपिक दिखाई दे रहा है आपको, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब वी आर डीलिंग विद एंजियोस्पर्म्स। जब हम इससे प्रोसीड फर्दर करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट की आप बॉडी की बात करेंगे, क्या होगा इसमें, इसको दो पार्ट्स में बांटा जाएगा। इसमें क्या होगा, पहला क्या होगा रूट सिस्टम और दूसरा क्या होगा शूट सिस्टम। अगर रूट सिस्टम की अगर हम बात कर लेते हैं, रूट सिस्टम अगर हम बात करें तो रूट सिस्टम वो पार्ट है जो कि अंडरग्राउंड पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट का, जो कि बिलो द सॉइल है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या ऊपर का शूट सिस्टम है, ये क्या है नीचे वाला रूट सिस्टम, ये क्या है सॉइल। ये सॉइल का एक ओरिजिन बना रखा है, इसके जो नीचे का पोर्शन है वो रूट सिस्टम के अंदर आ रहा है, और जो अबव पोर्शन है वो क्या शूट सिस्टम के आ रहा है। और जो शूट सिस्टम में क्या है, द पोर्शन दैट इज अबव द ग्राउंड फॉर्म्स द शूट सिस्टम। यानी आप ये साफ साफ पढ़ सकते हैं कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में क्या है। ठीक है, दो तरह के ये सिस्टम हो गए। इससे जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या है, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा रूट्स। जब हम रूट्स के बारे में पढ़ते हैं तो रूट्स क्या होता है, एक डिसेंडिंग पार्ट होता है। रूट्स क्या होता है, डिसेंडिंग पार्ट होता है, और क्या होता है जनरली नॉन ग्रीन पार्ट होता है। और इसमें क्या होता है, रूट्स में क्या होता है, हमें नोड और इंटरनोड देखने को नहीं मिलती। नोड और इंटरनोड क्या होती हैं, जनरली एब्सेंट होती हैं। और ये क्या होता है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। यानी नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, इसमें रूट की बात करें तो रूट कैप क्या होती है, प्रेजेंट होती है रूट में। और जनरली क्या होता है, रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन का। और रूट क्या होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। पॉजिटिवली यानी जियोट्रॉप का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी में ही वो जाती है। ठीक है, और पॉजिटिवली क्या होता है, हाइड्रोट्रॉपिक होता है, मतलब ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वाटर में फेवर करती है एक तरह से। ठीक है, तो जब हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे तो जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो रूट्स क्या होती हैं, थ्री टाइप्स की होती हैं। जब हम रूट्स के बारे में आगे फर्दर पढ़ेंगे तो रूट्स क्या होगा, हमारी थ्री टाइप्स की होंगी। किस बेस पे, ओरिजिन के बेस पे। ओरिजिन के बेस पे जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो रूट्स क्या होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है, टेप रूट। सेकंड क्या होता है, फाइब्रस रूट। थर्ड क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट्स। जब हम टेप रूट के बारे में पढ़ने बढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, हमें दो टर्म्स डील करने पड़ते हैं। एक क्या होता है प्राइमरी रूट, सेकेंडरी एंड टर्टियरी रूट। जो प्राइमरी रूट की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जो मेजॉरिटी ऑफ डाइकोट में हमें देखने को मिलती है, और होती किस कारण है, डायरेक्ट इलोंगेशन होता है किस चीज़ का, रेडिकल का, जो लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। और ये क्या होती है, ग्रो करती है इनसाइड द सोइल, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट। यानी आपको इसमें दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला क्या है, मेजॉरिटी ऑफ डाइकोट में देखने को मिलती है प्राइमरी रूट, और बनती किस चीज़ से, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल से बनती है। ठीक है, जब हम इससे फर्दर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, इसमें हमें दो टर्म और डील करने पड़ते हैं, सेकेंडरी एंड टर्टियरी टर्म। जब प्राइमरी रूट क्या करती है, बियर करती है लेटरल रूट, साइड वाले रूट जो साइड में इसके हैं, साइड में रूट जो बियर करेगी वो सेवरल ऑर्डर के, वो रेफर टू बी एज अ सेकेंडरी एंड टर्टियरी रूट। उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट जब लेटरल ग्रो करने लग जाए, साइड बाय साइड, मतलब साइड में उसके धागे से निकल जाए प्राइमरी रूट से, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी और टर्टियरी रूट। जब हम टेप रूट की बात करते हैं, टेप रूट मतलब किससे बनता है, टेप रूट क्या होता है, टेप रूट बनता है हमारा प्राइमरी रूट प्लस उसकी ब्रांच कॉन्स्टिट्यूट करती है टेप रूट। और ये जनरली हमें किस में देखने को मिलता है, जनरली हमें देखने को मिलता है मस्टर्ड में देखने को मिलता है। ठीक है, जब हम आगे जो दूसरे उसके बारे में पढ़ेंगे वो है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो फाइब्रस रूट सिस्टम किस में देखने को मिलता है, मोनोकोट्स में देखने को मिलता है। यानी अगर फाइब्रस रूट सिस्टम को हम डील कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मोनोकोट से डील कर रहे हैं। यानी क्या है, मोनोकोट्स में देखने को मिलेगा हमें। मोनोकोट में क्या होता है, जो प्राइमरी रूट होती है वो क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। जो हमारी प्राइमरी रूट है वो क्या है, शॉर्ट लिव्ड है। प्राइमरी रूट क्या है, शॉर्ट लिव्ड है, एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। एंड दीज रूट्स, जो ये रूट्स अब बनेंगी क्या होंगी, ओरिजिनेट करेंगी। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम दी बेस ऑफ स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट करेंगी फाइब्रस रूट सिस्टम को। अगर इसका आप कॉमनली एग्जांपल देखें तो कॉमनली एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा वीट में। वीट में क्या होता है, जनरली अगर आपने देखा हो तो इस तरह से ऐसे, यानी आपने कभी वीट का प्लांट देखा हो तो उसमें क्या होगा, जनरली ऐसे धागे 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 ऐसे इस तरह से रूट रहेगी, ये लाइक दैट। और
जो इसका अपर पोर्शन रहेगा, लीफ वाला पोर्शन, वो इस तरह से रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं एक तरह से फाइबरस रूट सिस्टम, यानी फाइबर्स की तरह, ठीक है। और ये हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, इनके एग्जांपल्स याद रखने हैं। यानी फाइबरस रूट सिस्टम का अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछता है तो हमें याद रहना चाहिए वीट, और अगर टेप रूट सिस्टम का आपसे एग्जांपल पूछता है तो हमें याद रहना चाहिए मस्टर्ड। अब इससे जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम डील करेंगे एडवेंटिशियस रूट से। एडवेंटिशियस रूट होती क्या है, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट्स की बात कर लेते हैं। सम प्लांट लाइक ग्रास एंड मोनेस्टेरा, अगर हम बात कर रहे हैं ग्रास की बात कर रहे हैं, मोनेस्टेरा की बात कर रहे हैं, एंड द बनियान ट्री की बात कर रहे हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा गांव में बरगद का पेड़ जो होता है उससे जो कुछ धागे की तरह जो उसके लटके रहते हैं, हम बोलते हैं ये इसकी ब्रांचेज है। वो ब्रांचेज नहीं है, वो उसकी रूट्स हैं, ठीक है। क्या होता है, रूट्स अराइज करती हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के अदर पार्ट से जब वो अराइज हो रही हैं रूट्स, तो उनको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। जब हम इससे ये हमारा टॉपिक जो रूट्स थी ओरिजिन के बेस पे, ये ख़त्म हो गया है। जब इससे आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, जब हम इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। जब फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, जो मेन फंक्शन अगर हम बात करें रूट सिस्टम की, क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर एंड मिनरल्स का। वो कहाँ से होता है, सॉइल से होता है, जो कि प्रोवाइड करता है एक मतलब एनकरेज पार्ट, प्रॉपर एनकरेज पार्ट, जिससे कि निकटती है, मतलब हम बोल सकते हैं पास वाला एक तरह से टू द प्लांट पार्ट। और जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे क्या होगा, हमारा स्टोर होगा, क्या होगा, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होगा, सिंथेसिस होगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का। ये क्या है, मेन फंक्शन है, किसका मेन फंक्शन है, रूट सिस्टम का मेन फंक्शन है। जब हम रूट में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जब रूट्स में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें क्या होंगे, कुछ पार्ट्स होंगे रूट्स में। पहला क्या होगा, रूट कैप। रूट कैप क्या होता है, बॉटम वाला पार्ट होता है, जहाँ जो कवर करता है एक तरह से। द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय द थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर एंड इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट वे थ्रू द सॉइल। आपने देखा होगा रूट कैप क्या है, जनरली अगर आप याद रखें थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि प्रोटेक्ट करता है रूट अपेक्स को। कहाँ, जब वो नीचे की तरफ बढ़ता है, जब वो सॉइल में नीचे की तरफ जाता है। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। अगर रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी की आप बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो रीजन अबव है, अबव देन द रूट कैप है, यानी देखिए आप यहाँ पे ये है रूट कैप, अगर आप जनरली देख रहे होंगे तो ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारी रूट कैप है। जो रूट कैप के ऊपर का रीजन है, यानी ये वाला रीजन जो हम डील कर रहे हैं, ये वाला रीजन, तो रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती हैं इस रीजन की बहुत छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, और उसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस है, ठीक है। और वो क्या होता है, डिवाइड करती हैं, रैपिडली डिवाइड करती हैं, जल्दी जल्दी क्या करेंगे वो डिवाइड करेंगे, जल्दी जल्दी क्या करेंगे वो डिवाइड करेंगी। तो इसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। जो थर्ड रीजन हम डील करते हैं वो क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन है। रीजन ऑफ इलोंगेशन को जब हम डील करेंगे, जो सेल्स ऑफ दिस रीजन अंडरगो द रैपिड इलोंगेशन, यानी जो रीजन ऑफ इलोंगेशन की जो सेल्स हैं वो रैपिडली, मतलब जल्दी तो क्या होंगी, इलोंगेट होंगी, लंबी होंगी, इनलार्जमेंट शो करेंगी। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। जो लेंथ में जो हमारी रूट बढ़ रही है, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है कौन सी सेल्स, रीजन ऑफ इलोंगेशन की सेल्स। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नीचे वाला पोर्शन, सबसे पहले हमने बोला था रूट कैप है, उसके जो ऊपर का पोर्शन है जहाँ पर ये हमारा रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी का रीजन है, और जो थर्ड पोर्शन जो इससे अबव पोर्शन है तो वो क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन का रीजन है। अब जो फोर्थ रीजन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन आता है इसमें होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन की अगर बात करते हैं, ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट जोन होता है। लॉन्गेस्ट जोन होता है, इसमें क्या होता है, रूट हेयर्स बनते हैं जो कि थिन होते हैं, डेलिकेट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। रूट हेयर्स का मेन फंक्शन है, रूट हेयर्स का मेन फंक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या मिलता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन, मिनरल का अब्जॉर्प्शन, कहाँ से, सोइल से। तो जब आप में नीट में ये क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, आपको ABCD की फॉर्म में क्या होगा, रीजन्स पूछे जाएंगे कि रीजन रूट कैप कौन सा है, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी कौन सा है, रीजन ऑफ इलोंगेशन कौन सा है, रीजन ऑफ मैचुरेशन कौन सा है, या दूसरा इनसे पूछ लिया जाएगा कि इनका फंक्शन क्या है। सही है, यहाँ पे हमारा जो रूट का टॉपिक कंप्लीट होता है, जो अगले लेक्चर में हम डील करेंगे रूट की मॉडिफिकेशन से। थैंक यू। अगर आप सबको ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।